नमस्कार, मैं हर्षिता और आप सभी का एबीपीएल न्यूज में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बेहतरी के लिए सरकार लगातार कदम तो उठा रही है, चाहे वह नए मेडिकल कॉलेज खोलने हो या फिर अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के साथ ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया हो। लेकिन विभाग के स्तर पर बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते हालात अभी भी नहीं बदले। समग्रता में देखा जाए तो यह किसी लापरवाही से भी कम नहीं है, जो ऐसे समय में सामने आ रही है जब हमारी कोविड महामारी से भी जंग जारी है। सोचिए, ऐसे हालात में अगर कोई जच्चा बच्चा संक्रमण की चपेट में आ जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तमाम सुधारात्मक प्रयासों के बावजूद भी पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। यहां से गर्भवती को डंडी कंडी के सहारे कई दूर स्थित अस्पताल पहुंचने के दौरान कई बार तो प्रसव रास्ते में ही कराने की नौबत आ जाती है। मामला बिगड़ जाने पर कई बार गर्भवती की जान तक चली जाती है। विडंबना सिर्फ यही नहीं है कि पहाड़ में अस्पताल मीलों के फासले पर है, बल्कि ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ, दवा और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है। इतना ही नहीं, पर्वतीय जिलों के संयुक्त बेस व जिला चिकित्सालयों तक का यही हाल है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कतई निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। ठीक है कि स्वास्थ्य महकमा जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, लेकिन इसके लिए उसे बुनियादी स्तर पर ठोस कदम उठाने के साथ ही प्रशासनिक दृढ़ता का भी परिचय देना होगा, तभी व्यवहारिक स्तर पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है। अगर बात की जाए 2019 से 20 के सीएजी रिपोर्ट की, तो उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। हजारों गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, मरीजों को डंडी कंडी पर ले जाना पड़ता है, तो वहीं नेता एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य का स्वास्थ्य बजट 188 करोड़ था, जिसे घटाकर 97 करोड़ कर दिया गया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के लिए औसतन हर व्यक्ति पर मात्र 5.25 पैसे खर्च होते हैं। उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल सिर्फ नेता या बड़े लोगों के लिए होता है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति पलायन का मुख्य कारण है। आज भी पर्वतीय जिलों के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स, दवाइयां या मशीनों का अभाव बना हुआ है। वहीं गर्भवती महिलाओं को बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में डोली में मरीज को सड़क तक लाने के वीडियो आए दिन वायरल होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों के अस्पताल तो वैसे ही महज रेफर सेंटर बने हुए हैं। वहां से मरीजों को सड़क से घंटों का सफर करने के बाद देहरादून या हल्द्वानी के अस्पताल में आना पड़ता है। इस सब में मरीज का कीमती वक्त जाया होता है और उसकी जान पर बनने की आशंका बढ़ जाती है। अब सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर एक नया तथ्य सामने आया है, जो ऊपर बताई गई बातों की तस्दीक करने के लिए काफी है। हिमालय राज्यों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर उत्तराखंड सबसे कम रुपए खर्च करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक खर्च की जरूरत है। आज जब कोरोना का दौर है तो इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं एक बात और गौर करने वाली है कि राज्य में बढ़ते पलायन के पीछे प्रमुख कारण में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव भी एक बिंदु है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, इसीलिए भी लोग पलायन कर पहाड़ों को छोड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाएगा या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था जस की तस बरकरार रहेगी। धन्यवाद। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।